नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास क्लास में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो हरियाणा सीटी मेंस व ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार क्लास होगी। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें व दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा प्रदेश में मिलने वाले खनिज पदार्थ। हरियाणा प्रदेश खनिज तथा भूगर्भीय संसाधनों के क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं माना जा सकता। समृद्ध। हरियाणा को किन खनिजों के क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य माना जा सकता है? लघु खनिजों के। प्रदेश के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ कौन सा क्षेत्र हरियाणा में मिलने वाले खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण भंडार माना जा सकता है? अरावली का क्षेत्र। खान एवं भूविज्ञान विभाग। राज्य में खनिजों के अन्वेषण एवं निष्कर्षण संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई है? खान एवं भूविज्ञान विभाग। खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। खान एवं भूविज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कितने जिलों में विस्तृत हैं? 16 जिलों में। हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 13 सितंबर 2023 को। नोट: विभाग का निदेशक एक वरिष्ठ आईएएस या आईपीएस अधिकारी होता है। खान एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण अधिनियम की शुरुआत कब हुई? 1957। खनिज कंसेशन नियम कब पारित किया गया? 1960। हरियाणा गौण खनिज कंसेशन भंडारण खनिजों की ढुलाई तथा अवैध खनन रोकथाम नियम कब पारित किया गया? 2012। हरियाणा रेगुलेशन एवं कंट्रोल ऑफ क्रशर रूल्स कब पारित हुआ? 1992। हरियाणा खनिज अधिकारी का हनन अधिनियम कब पारित हुआ? 1973। अवैध खनन पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ई रवाना। हरियाणा में खनिज प्रबंधन, लघु खनिज एवं अवैध खनन निवारण किस अधिनियम के तहत होता है? अधिनियम 208। ई रवाना योजना की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2020 को। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक कब लगाई? 2020 में। प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख लघु खनिज इस प्रकार हैं। भवन निर्माण में प्रयोग होने वाला पत्थर: लककदार, नाश्ता, नृत्यरत, कंपिंग, प्रकंपी, कांपता, फ्लेक्सिबल लचीला, लरजता, बलुआ, हिलना पत्थर, डांसिंग स्टोन। लचीले बलुआ पत्थर को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? हिलना पत्थर या संग ए तर्जा। हिलना पत्थर पूरी दुनिया में केवल 3 कौन से स्थानों पर मिलता है? अमेरिका तथा ब्राज़ील के अलावा भारत के सिर्फ हरियाणा के दादरी जिले के कलियाड़ा गांव की पहाड़ियों में पाया जाता है। हिलना पत्थर का रंग कैसा होता है? पीला। संगमरमर। हरियाणा में संगमरमर केवल किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले के किन स्थानों पर संगमरमर पाया जाता है? अंतरी, धनकोरा, सैद अलीपुर, धनोता, धनचोली, इस्लामपुर, जैनपुर, रसूलपुर तथा मूसनोता में संगमरमर पाया जाता है। ग्रेनाइट। हरियाणा में ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? भिवानी जिले के तोसाम, रिवासा, दुल्हेड़ी और निकाना कलां तथा महेंद्रगढ़ जिले के धनोता, धनचोली और मरोड़ी की पहाड़ियों में। नोट: तोसाम का ग्रेनाइट बहुत अच्छी श्रेणी का माना जाता है। रेत, बजरी, कंकर इत्यादि। किन जिलों के क्षेत्र के भवन निर्माण के लिए रेत, बजरी तथा कंकड़ मिलते हैं? पंचकुला जिले के कालका, यमुनानगर जिला तथा अम्बाड़ा। नोट: यमुनानगर जिले के दादूपुर में स्थित खदान से मिलने वाली रेत बड़ी ही उच्च श्रेणी की मानी जाती है। दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा राजमार्ग के साथ साथ फरीदाबाद जिले के कई क्षेत्रों में अरावली की तलहटी में मेहरून रंग की बदरपुर रेत निकाली जाती है। बालू। दक्षिणी हरियाणा के किन जिले के डिब्बों से मिलने वाला बालू रेत भवन निर्माण में प्रयोग होता है? भिवानी, महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी। सोरा। हरियाणा के किन जिलों में सोरा पाया जाता है? जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र आदि। हरियाणा के किन अन्य जिलों में सोरा निकाला जाता है? भिवानी, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, दादरी तथा फरीदाबाद में कुछ स्थानों पर। सोहना के झरनों का गंधक युक्त पानी।
हरियाणा के किस स्थान पर गर्म पानी के झरने पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं? सोहना, गुरुग्राम। सोहना के निकट पहाड़ियों में किन दो झरनों से गंधक युक्त पानी निकलता है? शिवकुंड तथा शिलाकुंड नामक। सोहना गुरुग्राम के गंधक युक्त जल को किसके उपचार के लिए उत्तम माना जाता है? त्वचा रोगों के उपचार के लिए। नमक। गुरुग्राम जिले के किस क्षेत्र में नमक युक्त खारा पानी मिलता है? फर्रुखनगर। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। नूंह मेवात जिले के किन भागों में नमक युक्त खारा पानी मिलता है? नूंह उपमंडल। किस सदी में नमक का उत्पादन फर्रुखनगर रियासत के राजस्व का प्रमुख स्रोत था? 19वीं सदी। समय के साथ लागत बढ़ जाने के कारण किस वर्ष में अंग्रेजी सरकार ने फर्रुखनगर में नमक उत्पादन बंद कर दिया? 1935 में। प्रदेश में मिलने वाले खनिज पदार्थ, जिला तथा प्राप्ति स्थल। नंबर 1 ग्रेफाइट, महेंद्रगढ़, नारनौल उपमंडल के मुंडिया, फैजाबाद तथा जखानी का क्षेत्र। गुरुग्राम, बोनसी, सोहना। नूंह, फिरोजपुर, जीरका। नंबर 2 तांबा, महेंद्रगढ़, नारनौल के तीनवाली, घाटासेर, खालरा की पहाड़ियाँ तथा बिहाड़ी रिज। भिवानी, खुडाना, खुडाना राजावास तथा खुडाना सुरहेती की पर्वतमाला। नंबर 3 बैराइट, महेंद्रगढ़, मूसनोता तथा बायल की ढाणी का क्षेत्र। पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियों में हरिपुर तथा शेर का क्षेत्र। नंबर 4 एस्बेस्टस, महेंद्रगढ़, गोलबा। नंबर 5 कायनाइट, महेंद्रगढ़, गोलबा। नूंह, कोटला। नंबर 6 स्फटिक, महेंद्रगढ़, पंचनौता, मूसनोला, गोलवा, बायल तथा घाटासेर। गुरुग्राम, हरियाखेड़ा, रायसीना, बेगमपुर, खातौला, माणेसर, रंगाला। नूंह, इंद्री, सिकोहपुरा, नाथुपुर। फरीदाबाद, अनंगपुर। नंबर 7 सलेट का पत्थर, रेवाड़ी, कुंड, माजरा, मनेठी, पाडला। महेंद्रगढ़, बिहाड़ी तथा रामपुरा बास। कुंड पूरे देश में प्रसिद्ध है। नंबर 8 आर्सेनोपाइराइट, गुरुग्राम, सोहना। नूंह, नूंह, फिरोजपुर, जीरका। नंबर 9 चीनी मिट्टी, गुरुग्राम, अलीपुर, नाथोपुर, सिकंदरपुर, बोंडसी। फरीदाबाद, अनंगपुर। नूंह, इंद्री तथा घोसगढ़। नंबर 10 कैल्साइट, महेंद्रगढ़, खालरा, रसूलपुर, मुंडिया, बायल की ढाणी, नैन, पंचनौता तथा मूसनौता की पहाड़ियाँ। नंबर 11 सोना, अम्बाड़ा, नारायणगढ़ क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियों से बहकर आने वाली बरसाती नदियों मारकंडा, टांगरी आदि के रेत में सोने के कण मिलते हैं। नंबर 12 चूना पत्थर, पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियों में मल्ला का क्षेत्र। अम्बाड़ा, शेरला, जबियाड़, जौनपुर का क्षेत्र। महेंद्रगढ़, शिवनाथपुर, भोजावास का क्षेत्र। नंबर 13 मैंगनीज, महेंद्रगढ़, मूसनौता, नांगल, दुर्गू। नंबर 14 अबरक, महेंद्रगढ़, मूसनौता, पंचनौता, गोलवा, बायल, नांगल, सिरोही। गुरुग्राम, बोंडसी। नंबर 15 बाड़ू, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। हरियाणा में मिलने वाले अन्य प्रमुख खनिज। चूना, महेंद्रगढ़, चूने का पत्थर, महेंद्रगढ़, रोहतक। बजरी, फरीदाबाद, भिवानी। लोहा, महेंद्रगढ़। मार्बल, महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस, महेंद्रगढ़। चीनी मिट्टी, सिकंदरपुर गांव, गुरुग्राम। हिलना पत्थर, चरखी दादरी की कलियाड़ा में। रवेदार चूना, अम्बाड़ा। सोरा, हिसार, करनाल, गुरुग्राम। सलेट का पत्थर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम व फरीदाबाद का क्षेत्र। क्वार्टर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। कांच बालू, गुरुग्राम। कैल्साइट, महेंद्रगढ़। ताम्र अयस्क, महेंद्रगढ़। मैग्नीज, महेंद्रगढ़। कायनाइट, महेंद्रगढ़। बर्मिक्यूलाइट, महेंद्रगढ़। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
महेंद्रगढ़। गैल्वेनाइज्ड लोहा हिसार। बजरी फरीदाबाद। टंगस्टन भिवानी। विशेष, प्रकृति ने हरियाणा को एक खनिज तो ऐसा प्रदान किया है जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर मिलता है। हिलना पत्थर नामक यह पत्थर दादरी जिले के कल्याणा ग्राम में उपलब्ध है। रेवाड़ी जिले के किस ग्राम में स्लेट बहुतायत में मिलता है? कुंड नामक ग्राम में। स्लेट का निर्यात किन देशों में होता है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम व हॉलैंड। रोड मेटल स्टोन व चिनाई पत्थर किन जिलों में मिलता है? पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़। हरियाणा में वर्तमान में 8 जिलों में कितनी खदानों पर कार्य किया जा रहा है? 42। महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्ज के कितने टन अनुमानित भंडार हैं? 1,65,000 टन। हरियाणा के किस जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है? महेंद्रगढ़। हरियाणा में संगमरमर मुख्यतः किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़। किस धातु की संभावना के लिए महेंद्रगढ़, नारनौल तथा भिवानी में हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया? यूरेनियम। ऊर्जा एवं बिजली। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 3 मई 1967 को। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1998 को। किस निगम को राज्य के ताप व जल बिजली घरों की देखभाल और रखरखाव का काम सौंपा गया? हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। बिजली प्रसारण और वितरण का काम किसे सौंपा गया? हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN की स्थापना कब हुई? मार्च 1999 में। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2 ऑपरेशन जोन कौन कौन से हैं? पंचकुला व रोहतक। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2 ऑपरेशन जोन कहाँ कहाँ स्थित हैं? हिसार व दिल्ली। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। सन 1966 में स्वतंत्र राज्य बनने पर हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी? मात्र 57 यूनिट। वर्ष 2024-25 में बिजली की खपत कितनी है? 4,84,894.97 लाख यूनिट। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1977 में। हरियाणा राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का क्रांतिकारी कार्यक्रम चलाया? पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल ने। हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव को बिजली से कब जोड़ दिया गया? 29 नवंबर 1970 तक। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण हो चुका था? हरियाणा। प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत 29 नवंबर 1970 को करनाल जिले के किस गांव से हुई? ऊचानी कला गांव से। प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत में किस प्रधानमंत्री ने शिरकत की? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। सभी हरिजन बस्तियों तथा गलियों में बिजली उपलब्ध कराने में हरियाणा किस दशक में देश का पहला राज्य बना? 80 के दशक में। हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? बिजली नलकूप तंत्र को। राज्य में नलकूप सघनता पूरे देश में किस स्थान पर है? प्रथम। अब हरियाणा विद्युत उत्पादन में किस ओर बढ़ रहा है? सरप्लस की ओर। हरियाणा के गठन के समय बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 29 मेगावाट थी जो 2013 में बढ़कर कितनी हो गई? 5300 मेगावाट। ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा को लगातार कितनी बार सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? 4 बार। हरियाणा सरकार द्वारा मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015। मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस गांव से की? दयालपुर गांव, कुरुक्षेत्र। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत
2 जून 2025 तक कितने गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? 5805 गांव को। राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं: तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। स्थिति: खुखराना गांव पानीपत। स्थापना 1 नवंबर 1979। क्षमता 1370.8 मेगावाट। संचालन HPGCL। इस प्लांट को पहले ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। स्थिति: रतनपुर गांव यमुनानगर। स्थापना अप्रैल 2008। क्षमता 600 मेगावाट, 2 गुणा में 300 मेगावाट। संचालन HPGCL। यह राज्य की पहली परियोजना है जो निजी हाथों में सौंपी गई। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा कंपनी तथा शंघाई इलेक्ट्रिक चाइना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्घाटन 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा फरीदाबाद से रिमोट कंट्रोल द्वारा किया गया था। शुरू में नींव रखी गई 1981 से 82 में, दूसरी बार नींव रखी गई 1993 में, तीसरी बार उद्घाटन 2004 में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, चौथी बार उद्घाटन 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। इसकी 800 मेगावाट की नई यूनिट का उद्घाटन 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। स्थिति: खेदड़ गांव हिसार। स्थापना 2007। उत्पादन शुरू अप्रैल 2010। क्षमता 1200 मेगावाट, 2 गुणा में 600 मेगावाट। संचालन HPGCL। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार को जल आपूर्ति किस नहर द्वारा होती है? बरवाड़ा नहर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार को कोयले की आपूर्ति महानदी कोल डैम ओडिशा से होती है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट उत्तरी भारत की मेगा परियोजना है। उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन द्वारा। इसकी आधारशिला भूपेंद्र हुड्डा ने रखी थी। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। स्थिति: जाडली गांव झज्जर। स्थापना वर्ष 2010। उत्पादन शुरू 2013 में। क्षमता 1500 मेगावाट, 3 गुणा में 500 मेगावाट। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। यह परियोजना हरियाणा व दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। इसमें कोयले की आपूर्ति महानदी कोल डैम से होती है। यह परियोजना अरावली विद्युत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड APCPL रजिस्ट्रेशन 21 दिसंबर 2006 की परियोजना है जो राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम NTPC, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL तथा इंद्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड IPGCL दिल्ली का संयुक्त उपक्रम है। इसमें NTPC की 50% हिस्सेदारी, HPGCL की 25% तथा IPGCL की 25% हिस्सेदारी है। महात्मा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। स्थिति: खानपुर, जाडली गांव झज्जर। निर्माण 2008। स्थापना 19 जुलाई 2012। क्षमता 1320 मेगावाट, 2 गुणा में 660 मेगावाट। संचालन CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद थर्मल सेंटर। स्थान फरीदाबाद। स्थापना जून 1999। संचालन NTPC द्वारा। इस परियोजना के लिए गैस आपूर्ति का स्रोत GAIL HBJ पाइपलाइन है। इस परियोजना के लिए जल आपूर्ति गुरुग्राम नहर के रामपुर डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा की जाती है। नोट: प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत संयंत्र जाडली झज्जर। प्रदेश का सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय संयंत्र यमुनानगर। हरियाणा में सबसे अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित कर हरियाणा को बिजली में आत्मनिर्भर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया।
जल विद्युत परियोजनाएं। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना स्थापना 1977, जापान के सहयोग से, क्षमता 1600 मेगावाट। यह परियोजना वर्ष 1980 में 62.7 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ राज्य के यमुनानगर जिले के हथनीकुंड एवं दादुपुर के मध्य स्थापित की गई थी। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर पर हरियाणा जल विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना 29 मई 1986 को की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 62.40 मेगावाट है। दादुपुर जल विद्युत परियोजना वर्ष 2010 में यमुनानगर जिले में स्थापित 4 गुणा 15 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का विकास बोस्का पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। भूसापुर जल विद्युत परियोजना। भूसापुर जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? करनाल। भूसापुर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1.4 मेगावाट। भूसापुर जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 2011 में किसके द्वारा की गई थी? पुरी ऑयल मिल दिल्ली द्वारा। खूकड़ी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? करनाल के खूकड़ी गांव में। खूकड़ी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2011-12 में। खूकड़ी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 2.15 मेगावाट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर स्थित है? पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सोनीपत जिले के ककरोई गांव में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता कितनी है? 100 किलोवाट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना के सोनीपत जिले के ककरोई गांव में कुल 4 यूनिट है, अर्थात इसकी कुल क्षमता कितनी है? 400 किलोवाट। एक हाइड्रो पावर प्लांट है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। व्यास जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? मंडी हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? सतलुज। भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना। भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना पर संयुक्त रूप से 3 राज्य कौन से कार्य कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना को आधिकारिक तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कब राष्ट्र को समर्पित किया? 28 मई 2005। नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना से किन राज्यों को लाभ मिलता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड तथा दिल्ली व चंडीगढ़ को। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के यमुनानगर जिले के बूंदकला में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? 6.5 मेगावाट। यमुनानगर जिले के बूंदकला में 6.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कब स्थापित किया गया? 2011 में। सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? नाथागांव, चरखी दादरी, 1 मेगावाट। हरियाणा सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत कब हुई? 14 मार्च 2016। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 2016। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? गवाल पहाड़ी, गुरुग्राम। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण 1977 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण 1977 किस प्रकार की एक नोडल एजेंसी है गैर पारंपरिक माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट यमुनानगर 1 गुणा 800 मेगावाट। पानीपत 2 गुणा 800 मेगावाट। हिसार 1 गुणा 800 मेगावाट। इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव के निकट कितने मेगावाट नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है? 2800 मेगावाट, 4 गुणा में 700 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा परियोजना किस भूमि पर स्थित है? गोरखपुर, काजलहेड़ी व कुम्हारिया की भूमि पर। प्रदेश के किन जिलों में दूसरे नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना हेतु योजना बनाई जा रही है? भिवानी अथवा हिसार। उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना को यूरेनियम की आपूर्ति किस देश से होती है? ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा में पवन ऊर्जा पार्क कहाँ कहाँ स्थित है? पंचकुला के मोरनी हिल्स, चकली एवं रामसर गांव में तथा गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की एजेंसी द्वारा राज्य में एलईडी आधारित किस और गृह लाइटिंग सिस्टम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? मनोहर ज्योति। मनोहर ज्योति योजना के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? 150 वाट का सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, 12.8 वाट 80 AH का लिथियम आयन बैटरी, 6 वाट के 2 LED ट्यूबलाइट, डीसी आधारित सीलिंग फैन 25 वाट, एक USB मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पॉइंट। मनोहर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार 90% सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जो किन पर उपलब्ध है? ग्रामीण BPL, शहरी निर्धनों, महिला प्रमुख आधारित परिवारों एवं ग्रामीण स्कूल जाने वाली बालिकाओं को। हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2016 का उद्देश्य क्या है? राज्य में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करना। राज्य जैव ऊर्जा नीति 2018 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि प्रधान राज्य होने से कृषि अपशिष्टों का प्रयोग करके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना व कृषकों की अतिरिक्त आय का सृजन करना। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेड़ा कैसी एजेंसी है? नवीकरणीय ऊर्जा विकास की नोडल एजेंसी। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेड़ा का गठन कब किया गया? मई 1997 में। हरेड़ा किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक उत्तरदायी एजेंसी है? नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन एवं जैव ऊर्जा उत्पादन को। अक्षय ऊर्जा पार्क। ऊर्जा पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित नई प्रौद्योगिकियों के बारे में छात्रों और शिक्षण संकायों के बीच जागरूकता पैदा करना। कार्य मॉडल के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों के कार्य को प्रदर्शित करना। विभिन्न अक्षय ऊर्जा के अनुप्रयोग, ऊर्जा संरक्षण और उनके सामाजिक पर्यावरणीय लाभों के बारे में छात्रों को विकसित करना। पहला जिला ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जवाहर नवोदय स्कूल, नौसाला गांव, पानीपत। एक ऊर्जा पार्क की लागत लगभग कितनी आती है? 1 लाख से 10 लाख के बीच। MNRSGOI अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करता है? 75%। उपलब्धियां। अब तक राज्य के 18 जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर 20 ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, इंजीनियरिंग सर छोटू राम स्टेट कॉलेज मुरथल सोनीपत, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी HAU हिसार, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी अम्बाड़ा कैंट, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखेड़ी, अहिर कॉलेज रेवाड़ी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, लघु सचिवालय करनाल, हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकुला, सरकारी पॉलिटेक्निक सिरसा, सरकारी पॉलिटेक्निक झज्जर, BKN सरकारी पॉलिटेक्निक नारनौल, ML ऑफ टेक्नोलॉजी रादौर यमुनानगर, मेवात मॉडल स्कूल नूहू, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कैथल, नवज्योति फाउंडेशन गुड़गांव, YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक, मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना 2004 में गुरुग्राम में,
राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा भवन पंचकूला। नोट: हरियाणा में पंचकूला व गुरुग्राम इन्वर्टर मुक्त किए गए हैं। अब एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई। 2021 में हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड की उत्पादन क्षमता 2582 मेगावाट थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5000 मेगावाट उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रदेश में 3 विद्युत परियोजनाएं स्थापित की, जो निरंतर जारी है। नंबर 1, राजीव गांधी तापीय परियोजना RGT PP हिसार। नंबर 2, इंदिरा गांधी उच्च तापीय परियोजना IGST PP झज्जर। नंबर 3, महात्मा गांधी तापीय परियोजना MGT PP झज्जर फेज 2 के तहत राज्य में 3 नए ताप विद्युत गृह यमुनानगर, बल्लभगढ़ एवं झज्जर जिले में प्रस्तावित हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पंचकूला में अवस्थित है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय हिसार में स्थित है। राज्य में शक्ति संयंत्रों पावर प्लांट को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड में स्थित है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में ग्राउंड माउंटेड सोलर PV पावर प्लांट के कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। इनके समय हरियाणा में सबसे अधिक पावर प्लांट लगे। पंचकूला, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ जिलों में बिजली उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा स्रोतों को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस दृष्टि से पंचकूला जिले की मोरनी पहाड़ियों तथा अरावली की पहाड़ियों के क्षेत्रों में विशेष रूप से शोध कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में जैव ऊर्जा के रूप में 1400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? A 1325 मेगावाट, B 1825 मेगावाट, C 1425 मेगावाट या D 1750 मेगावाट। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।